सो गाइस हम लोग आए हैं छत पे और अभी बारिश हो रही है बहुत धीरे धीरे वाली। ये देखो, और एक चीज़ दिखाऊँ गाइस, ये तुलसी खुद निकल आई है, इसमें भी और इसमें भी। और एक और चीज़ है, देखो जंगल, मेरी छत पे जंगल देखो आप गाइस। हम छत पे नहीं आते ना तो छत का हाल देखो क्या हो रखा है। ये सबको साफ़ करवाना रहेगा, सारा कुछ सर्दियों में साफ़ होगा ये। और हमारे पतनाले में है ना गाइस भर रहा है पानी, यहाँ देखो, इसको मुझे निकालना पड़ेगा किसी चीज़ से। सो गाइस आप देख सकते हो मैं किस तरीके से सामान जो इसमें फंसा हुआ है वो निकाल रही हूँ। सामान भी क्या है, नूर के टॉयज हैं। एक्चुअल्स क्या था ना, सर्दियों में जैसे हम लोग धूप में बैठते थे ऊपर आकर के, तो बच्चे जैसे खेलते हैं ना, वो यहीं छूट गए थे इसके टॉयज छत पे। उसके बाद हम लोग आते थे बट इतना ध्यान नहीं देते थे कभी कि टॉयज ये पड़े हैं। मुझे ऐसा लगता था चलो कोई बात नहीं, पड़े हैं, बाद बाद में जब छत की सफाई कराएंगे ना तो हम इसको उठा लेंगे सब चीज़ों को। तो हुआ कि जैसे हवा वगैरह आती है तो जो पॉलीथीन था ना टॉय का वो फट गया होगा बारिश वारिश में भी, इस वजह से फैलाव हो गया सारा का सारा। और ये आप देख सकते हो, ये पोट रखे हैं, एक टूट गया है एक रखा हुआ है। तो ये ना दीवार पे रखा हुआ था हमने, ये जो देख रहे हो ना आप सेंटर की दीवार, इस वाली दीवार पे हमने दोनों बाउल रखे हुए थे पक्षियों के लिए, जिसमें हम दाना और पानी दोनों रखते थे डाल करके। तो क्या हुआ था ना, बीच में आना छूट गया। जो हमारी साथ वाली है ना आंटी, वो इतनी खराब है, मैं आपको क्या ही बोलूं, है ना। उसने यहाँ से उठाकर उसको नीचे फेंक दिया है, क्योंकि ये ऐसे नहीं गिर सकते, मैं नहीं मानती हूँ। गिर गए होंगे, हवा से नहीं गिरते कभी भी ऐसी चीजें। उसने फेंकी होगी। और आप देखोगे उसकी छत एकदम नीट एंड क्लीन है, वो जो भी गंद वहां होता है ना उसकी छत पे, वो सारा कचरा उठा करके हमारी छत पे फेंक देती है। तो उसके बाद आ गई थी मैं नीचे और बना लिया था मैंने, आप देख सकते हो, हलवा। बेसन का हलवा बनाया है मैंने, तो सोचा चलो चाय के साथ बेसन का हलवा खिला देते हैं लड्डू बाबू को भी। तो यहाँ मेरे लड्डू बाबू को भी यहाँ पे भोग लगा दिया और अपने लिए मैंने ले लिया है। और गाइस नूर को ट्यूशन छोड़ आए हैं और बहुत तेज़ बारिश आ रही है हमारे इधर ना गाइस। बस अब चाय निकाल रही हूँ, फटाफट चाय पीते हैं और उसके बाद मेहनत का काम करना है गाइस। वो मेहनत का काम क्या है देखो, आप बताना आपको ये सब्ज़ी कैसी लगती है। बीन्स, गुवारे की फली बोलते हैं इसको, बीन्स नहीं है ये, फलियां हैं फलियां। तो गाइस चलिए चाय निकाल लेते हैं, हमारी चाय रेडी है और फटाफट से चाय पीते हैं, हलवा खाते हैं। और नूर के पापा का कॉल आया था अभी, बोले पैटिस खानी है क्या। पैटिस वैटिस मैं खाती नहीं हूँ ज़्यादा, दादा क्या मैं खाती नहीं हूँ। अब उन्होंने इतने प्यार से पूछा है खाना है पनीर वाली पैटिस, तो मना नहीं किया मैंने कहा हाँ ठीक है ले आओ, खा लेंगे। तो चलिए गाइस निकाल लेते चाय, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस यहाँ देख सकते हो, ये मैंने फलियाँ जो है गवार की फली बिन ली और इसको बिनते बिनते मुझे आज 8 बज गए हैं। देख सकते हो इतना आलस आ रहा था इसको मुझे आज बिनते हुए। फाइनली ये बिन गई है और ये कचरा निकला है इसका। तो अब इसको बनाएंगे, बनाने में और इसको खाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, और इसको बिनने में बहुत वक्त लगता है। चलिए अब इसको, और सबसे पहले मैं खाऊं डिस्प्रिन, मेरे सर में दर्द हो रहा है। पानी ला दो गुगू, इस बोतल में ले आओ थोड़ा सा पानी, जाओ हालत देखो मेरे घर की। जाओ जल्दी जाओ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है यार, ला दो पानी फिर मैं खाना बनाऊं। सो गाइस मुझे ना मेरा ये टकला कुछ ज़्यादा ही यहाँ से साफ लग रहे हैं बाल, ये कराने के बाद ना यहाँ से मुझे गंजा गंजापन लग रहा है। मांग मेरी कुछ ज़्यादा ही चौड़ी हो गई है, इसका भी सलूशन करना पड़ेगा। और सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और फिर काम पे लगते हैं। आज को बिनने में मुझे इतना वक्त लग गया ना, क्या बताऊँ मैं। और ये ऊपर से बाल,
खोल के तो और दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। करवा तो लिए मैंने, पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा वाली। चलिए गाइस, खाते हैं दवाई, फिर मिलते हैं आपसे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ गाइस, पता ही नहीं क्या हो रहा है। बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही है, मन भी नहीं कर रहा उठने का। ऐसा हो रहा है बस लेट ही रहूँ, पर लेट के गुजारा नहीं है, काम करना रहेगा। बहुत ज़्यादा मेरी आंखों को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही मुझे वीकनेस लग रही है। बस अभी नींबू पानी बना के पिया थोड़ा सा मैंने, क्योंकि ना ऐसा होता है जैसे ना बीपी बिल्कुल ही डाउन चला गया। तो बस अब नूर गई है ट्यूशन, जस्ट अभी उसको भेजा है मैंने 12:30 बजे तक। तो ट्यूशन है 12:15 बजे, मैंने उसे भेज दिया है, क्योंकि फिर इसके पापा को जाना था कहीं, फिर इसे छोड़ के कौन आता। तो फिर अभी चली गई है, जस्ट अभी गई है, देखो 12:15 हो रहे हैं। तो बस अब मैं बनाऊंगी दाल चावल। नूर के पापा ने कहा रोटी रहने दे, दाल चावल बना ले, तो फिर मैं दाल चावल बनाऊंगी अब। तो सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। सो गाइस, मैं आपको एक चीज़ गुड न्यूज़ और एक देना चाहती हूँ। जो मेरा देवर है उसकी जो शादी है वो निकल चुकी है, फाइनल हो गई है डेट। तो बस उसी की अब हम लोग तैयारियाँ करेंगे, क्योंकि अब जो है श्राद्ध लग गए हैं। ठीक है, श्राद्ध मतलब लग ही जाएंगे 1-2 दिन में, मतलब लग गए ही हैं आज से शायद में भी। तो जो शादी की तैयारी है वो श्राद्धों में तो बिल्कुल नहीं होएगी, नवरात्रों में ही होगी। तो बहुत ज़्यादा काम रहने वाला है, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहने वाला है। ब्लॉग कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, कब आएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता गाइस। और वो जो भी है आप अपना प्यार देना, देख बस समझने के ऊपर बात है। जो अपना समझते हैं वो मुझे लाइक भी देते हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करते हैं, पूछते भी हैं ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। पहले 1 दिन का गैप होता था, अब 2-3 दिन का गैप हो जाता है। क्या करूँ गाइस, अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है 2-3 दिन से। स्मूथनिंग मैंने करवा ली, और ऊपर से एक तो क्या ही बताऊँ मैं, बाल खोल के घूमना पड़ रहा है मुझे। और मैं बिल्कुल भी घर में बाल तो बिल्कुल नहीं खोल सकती थी। आप देखते हो हमेशा मुझे जूड़ा बनाए रखती थी मैं। तो अभी थोड़ा सा तक वॉश नहीं होंगे ये, तब तक दिक्कत रहेगी। कल वॉश करवाने हैं, फिर जाके जैसे मर्जी रबड़ वगैरह लगा लेंगे, तो इसलिए। तो चलिए गाइस, चलते हैं, खाना वाना देखते हैं। काली मिल्का की दाल देखती हूँ पड़ी है या नहीं पड़ी है। काली मिल्का की दाल बोल कर गए हैं, तो बनाते हैं फिर। सो गाइस, आ गई थी मैं किचन में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर बनाऊंगी मैं दाल चावल आज दोपहर को, क्योंकि नूर के पापा ने बोला रोटी खाने की या सब्जी खाने की इच्छा नहीं है, तो तुम दिन में दाल चावल बना लो। मैंने कहा ठीक है, मैं बना लेती हूँ। बस मसाला वगैरह करूँगी, लहसुन प्याज टमाटर जो कुछ भी डलेगा वो चॉप कर लूँगी बढ़िया तरीके से चॉपर में। और यहाँ पर गाइस इतनी ज़्यादा परेशानी मुझे हो रही है आजकल इन दिनों। क्या होता है ना, जो काम प्रॉपर टाइम पे करने लगती हूँ वो होता ही नहीं है। इतने मेरे पार्सल आ रखे हैं, उनका वीडियो भी नहीं मैं बना पा रही हूँ, ना मैं अपलोड कर पा रही हूँ। कुछ नेटवर्क का इशू है, कुछ हमारे यहाँ पानी जैसे भर गया था, उस वजह से बहुत सी दिक्कतें हम लोगों को आई हैं और अभी तक आ रही है। क्योंकि जो मेरा रूम है ना, उसकी जो बिल्कुल कॉर्नर वाली साइड है अलमारी की तरफ वाली, वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है और सारा जो है अलमारी के ऊपर भी गिर गया था। तो मैंने 1-2 बार तो उसे पोंछ दिया, बार बार नहीं हिम्मत होती है बार बार पोंछने की। तो बट ये है, अब तो फिलहाल जो है बारिश बंद है, धूप निकल आई है, तो थोड़ा रिलीफ है कि अब वहाँ पानी नहीं आ रहा है। इसलिए मुझे छत पे से जा कर के उसको निकालना पड़ा था। इसीलिए गई थी मैं छत पे देखने के लिए कि क्या था, तो देखा तो वहाँ पानी भर रखा था पूरा का पूरा। फिर उसको भी निकाल आई हूँ, अब देखते हैं बारिश आएगी तब पता चलेगा कि पानी वहाँ भर रहा है या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो पानी है चावलों का, वो अच्छे से बॉईल हो गया और उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। और चावलों को मैंने 5 से 10 मिनट पहले ही वॉश करके भिगो दिया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है, दाल बना लेंगे जल्दी से। और गाइस, मेरे व्लॉग, मैं आपसे वही चीज़ बताती हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं मेरे को। फ़ोन भी मेरा ठीक नहीं है, हैंग हो जाता है 2-2 मिनट बाद, कभी वीडियोस चलती हैं कभी नहीं चलती हैं। अभी आपने पीछे देखा ही वीडियो में मैं बोल कब रही हूँ और वॉइस कब आ रहा है। तो मेरा फ़ोन भी हैंग हो रहा है, बहुत सी परेशानियाँ आने लगती है ना, जब समझ लीजिएगा कि बस क्या ही बोलूँ यार, समझ में भी नहीं आता मैं क्या ही बोल जाती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर बहुत सी दिक्कतों का सामना करते हुए वीडियो बनानी पड़ती है। और आप मेरे बाल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पर मैंने दाल चावल मेरा डन हो गया था, तो मैंने नूर के पापा आ गए थे,
तो मैं उनको दे रही हूँ। इतनी गर्मी में बाल खोल के काम करना गाइस बहुत मुश्किल वाली बात है। पर यह है कि बाल अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी इसका वन वॉश भी नहीं हुआ है, करवाना है मुझे जा करके। और आज बताऊँ मैं आपको एक चीज़, जहाँ से मैंने स्मूथनिंग करवाई थी ना, उनके वहाँ पर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वज़ह से मुझे वहाँ से हेड वॉश नहीं करवाना है। मैं आज जाऊँगी दूसरी जगह पर, मतलब नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर मैंने शाम के टाइम मँगवाया था पिज़्ज़ा। नूर ना कह रही थी मम्मी मँगवा दो, तो मैंने उसको बोला बेटा मैं तो नहीं खा पाऊँगी, तुम खा लेना। तो बोली हाँ ठीक है। तो अभी मैंने उसमें से हल्का-सा तोड़ कर के टुकड़ा उसको बाहर फेंका है। हमारे में ऐसे ही करते हैं, कोई भी चीज़ यदि बाहर से आती है, तो हम उसके ऊपर से वार करके बाहर फेंक देते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी हो वो उसमें से निकल जाए। और होता है, हमारे बड़े-बुजुर्ग सबने यही किया और वो हमें भी यही सिखाते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए। मीठा हो, ये हो, कुछ भी हो, बाहर से कोई भी चीज़ आप मँगा रहे हो तो उसपे से वार करके उसे डालनी ज़रूर चाहिए बाहर, क्योंकि ऑफ़ कोर्स बच्चों को खिला रहे हैं, सो इसलिए। तो यहाँ नूर को देखिएगा आप किस तरीके से एक्सप्रेशन देगी वो। नूर लाडो रानी हमारी, ये देखो, ये अभी खा भी नहीं पाएगी, बट ये कि हाँ, दे एक बार की जगह कई बार खा सो सकती है। गाइस नूर कर रही थी जिद आज, तो इसके लिए मंगवा दिया है पिज़्ज़ा। और अभी मुझे जाना है डॉक्टर पे दवाई लेने के लिए, क्योंकि सिर में फिर दर्द होने लग गई है। पता नहीं सर क्या करवा के मानने का समझ नहीं आ रहा है। तो चलते हैं, अभी थोड़ा खा ले, फिर जाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस चलते हैं, 8:30 हो गया, तो दवाई ले आती हूँ पहले, और फिर बाकी आके रोटी वगैरह जो है बनाऊँगी। सिर में बहुत तेज़ वाला दर्द हो रहा है मेरे। तो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और गाइस ये देखियो, मैं दवाई देखियो नहीं देखिए। सो गाइस देखिए दवाई ले आई हूँ, ये टॉनिक लिखा है मुझे, और ये दवाइयाँ लिखी हैं। सो खाएंगे इसको भी, पहले खाना खाते हैं। और नूर को देख लो, पता नहीं क्या ही कर रही है। सो गाइस जाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। और हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, नज़र ही लग गई है शायद, पता नहीं क्या ही है। चलो गाइस रोटी बनाते हैं, फिर करते हैं। और गाइस रात को ना दवाई लाई थी, उसके बाद ना वीडियो नहीं बनाया, नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैं डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे बोला अगर आपके सर में 2-3 दिन तक दर्द ऐसे ही रहा तो आपको जो है ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं डॉक्टर, मैं करवा लूँगी, बट ये है कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए। जब सर में दर्द होता है ना गाइस, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो ख़ास करके नहीं लगता। हाँ, फिलहाल सभी को ऐसा ही लगता होगा जिसके सर में दर्द होता है। कई बार तो मुझे पता ही नहीं होता कि मैं बोल क्या रही हूँ। एटलीस्ट मुझे जहाँ तक लगता है मेरे शरीर में किसी चीज़ की कमी हो रही है, तभी मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं तो मुझे कभी भी इतना सिर दर्द नहीं होता था। और ये देखो पर्स गाइस, ये ना मेरी छोटी वाली सिस्टर लेकर आई थी नूर के लिए। वो माता पर गई थी तो वहाँ से लाई थी। उस दिन शिवी उसके रिद्धि के बर्थडे में गए थे ना, तो उसने उसको दिया था। तो मुझे बोल रही थी मम्मी इसकी वीडियो बनाना, आप सबको दिखाना। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर दिखा दूंगी। बेडशीट वगैरह मैंने मतलब कि चेंज की है। और यहाँ पर अब सोफे के कवर भी मैं अच्छे तरीके से लगा दूंगी। 1-2 दिन से सोच रही हूँ इसको चेंज कर दूँ, बट इतने गंदे ये होते नहीं हैं कवर, तो मैं इसलिए इसको लगा के रखी हूँ। 1-2 दिन बाद फिर चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे सोफ़े के कवर जो है वो लग गए हैं, अच्छे तरीके से मैंने लगा दिए हैं। साफ़-सफ़ाई जो रूटीन की रहती है बस वही होती है, सुबह उठो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, काम करो, नहाओ-धो, पूजा करो, बस यही सेम चीज़ ही होती है। एक हाउसवाइफ़ घर में यही करती है और यही बहुत बड़ा टास्क होता है गाइस, टाइम पे करना। तो यहाँ पे मैं कैरम बोर्ड को घुमा कर रख रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ना सीधा रख देती है। कई बार चेयर वगैरह रखते हैं ना तो उसमें लग जाता है, तो वो मैंने उसे बोला टूट जाएगा या खराब हो जाएगा तो तुम उसको उल्टा करके रखा करो। अभी उसे समझा दिया है, अब पता नहीं रखेगी कि नहीं रखेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कारपेट वगैरह भी अच्छे तरीके से झाड़ लिया है। और जो टेबल के ऊपर सामान रखा जाता है उसको रोज ही हम नीट एंड क्लीन करते हैं, यहाँ से हटाते हैं फिर रखते हैं, रात को फिर सब हो जाता है। जितना मर्जी आप रात को कोशिश कर लो कि आप घर समेट लोगे, सुबह सही रहेगा, बट नहीं होता पॉसिबल। सुबह उठोगे तो घर बिखरा हुआ लगता ही है, जब तक उसकी आप साफ सफाई नहीं कर देते हो तब तक वो व्यवस्थित लगता ही नहीं है, अच्छा लगता ही नहीं है। और मुझे वैसे भी एक फोबिया है, सुबह उठते ही ना
मुझे ये रहता है बस मैं घर की सफाई जल्दी से कर दूँ। मुझे पता नहीं क्यों किरकिरी सी रहती है। मुझे किरकिर बिल्कुल भी पसंद नहीं है गाइज़। यदि रात के टाइम ऐसा होता है ना, कई बार बारिश होती है या आँधी-वाँधी आ जाती है, तो जैसे मिट्टी आ जाती है कमरे में, इसके पापा के शूज़ में या चप्पलों में ऐसे करके आ गई, तो मुझे इतनी बेचैनी रहती है रात को, तो क्योंकि झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, तो मुझे ऐसा होता है बस सुबह जल्दी से और मैं अपने कमरे को फटाफट से झाड़ लूँ, जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो सब निकाल लूँ। तो ऐसा ही रहता है मुझे, मैं हाथ में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, किरकिर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है मुझे। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर हेयर अपने जो है कॉम्ब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है नहाने। और स्मूथनिंग के बाद बाल आप बांध नहीं सकते हो, क्योंकि अभी इसमें जैसे केमिकल लगा होता है ना, तो जिसको इसको अगर आप जिस तरीके से स्टाइल करोगे ना, उस तरीके का यहाँ पे बैंड आ जाता है, तो इसलिए केयरफुली इसको करना पड़ता है। और उसके बाद मैं दोपहर को आ गई थी यहाँ पर हेयर वॉश करवाने के लिए। ये न्यू पार्लर खुला है और बहुत अच्छे यहाँ पर जो है आपको ट्रीटमेंट देते हैं। बहुत अच्छा ये आपको जो है मैनेज करते हैं, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और शाम को आ गई थी कीर्ति, क्योंकि वो मार्केट गई हुई थी, बहुत दिनों से बोल रही थी आऊँगी, आऊँगी, बट आना नहीं हो रहा था उसका। तो यहाँ पास ही में आई थी वो मार्केट, तो घर आ गई थी। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर परम को लेकर आई थी घर पे। तो मैं उसका जो तेल है वो बस वही चुआ रही हूँ दहलीज पे। और आप देख सकते हो कि नूर की खुशी देख सकते हो आप, कितनी खुश है नूर। तो फिर मैं फटाफट आ गई थी अंदर, उनको पानी वानी पिलाया मैंने। और ये जो वीडियो है ये बना रही थी कीर्ति। तो क्या, ये परम बहुत ही ज़्यादा खुश था लेट करके, और नूर उसके साथ पूरी मस्ती कर रही है। अब देखो उसके मुंह पे उसी के घूंसे मार रही है। बच्चे ना देखो ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, इसलिए इनको ना नज़रों में रखना पड़ता है। तो यहाँ देख सकते हो हमारे सरदार जी, सिंह इज किंग। तो यहाँ पर आ गई थी इनकी मस्ती के बाद हम मैं तो किचन में थी। और ये है कीर्ति की ननद, जो कि कीर्ति के साथ ही आए थे। और ये मैं हूँ जो अभी इनके लिए मोमोज सर्व कर रही हूँ। कीर्ति आई थी, मोमोज लाई थी, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर एन सारे मोमोज जो थे अपने इंजॉय किए। तो बस उसके बाद वो लोग चले गए थे, फिर मैंने खाना वाना बनाया और बस थे मस्त खा खो के सो गए थे। गाइस मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। बहुत प्यार देना इस व्लॉग को, और जिसने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।